धीरराज युधिष्ठिर से धन लेकर उसे भीष्म आदि का श्राद्ध करने का शेष भाग सुनिए। उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजसी वाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य और अन्य सब सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है। वे उपयुक्त महानुभावों का श्राद्ध न करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गई? क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गई? वही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट धूत आरंभ कराकर वे विदुर से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है। भीम को ऐसी बातें करते थे। बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूं कि राजसी धृतराष्ट्र हमारे द्वारा सर्वदा सम्मान पाने के योग्य हैं। साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरे के अपराधों का स्मरण नहीं करते, वे सबके उपकारों को ही याद कर रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूं। यह धन मैं अपने भंडारों से दूंगा। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकोचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से यह भी कहेगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसीलिए ढावस जो कुछ कहते या करते हैं उसका वे ख्याल न करें। मेरी और अर्जुन की भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार उससे खर्च करें और ब्राह्मण को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सुहृदयों के ऋण से मुक्त हो जाए। मेरा यह शरीर और धन सब उन्हीं के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उससे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महान तेजस्वी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार है। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भी यही स्थिति है। वो अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त कलेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है
कि भीमसेन पूर्व बैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध न कीजिएगा। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रश्न हो, मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हो करें। मेरे राज और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न, गौवें, दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मण को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा है, विदुर जी, आप दोनों अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में परशु, अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाए तथा गौओं के पानी पीने के लिए पोसले का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना दिया। अब इसके बाद जो काम करना हो उसे बताइए। विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिकी पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, सुवर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तदनुसार मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तु का दान किया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे समुद्रियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक दान किया गया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस श्राद्ध यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुत से कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए, इन याचकों को क्या दिया जाए। यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर ने आदेशानुसार 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों, पितरों तथा अपना और गंधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब वे थक गए तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। हरि ओम तत्सत।